तो दोस्तों, अगर आप टेलीप्राइम यूज़ करते हैं और टेलीप्राइम में आपका जो भी डेटा है, आपको उसका बैकअप लेना है और उसके बैकअप को आपको गूगल ड्राइव पे रखना है, तो आप ये कैसे करेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं, कई बार टेलीप्राइम के साथ ऐसा इशू होता है कि बाय मिस्टेक या तो हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है या फिर विंडो चली जाती है। अब ऐसे में अगर आपने अपने टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज को पास करके रखा हुआ है या आपकी कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में अगर आप जो भी डेटा है आपका टेलीप्राइम के अंदर, आप उसका प्रॉपर बैकअप लेते हैं और बैकअप लेकर के आप उसे गूगल ड्राइव या किसी दूसरे क्लाउड स्टोरेज पे या पेन ड्राइव पे कहीं पे भी लेकर रखते हैं, तो अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश होती है या सॉफ्टवेयर आपका चला जाता है, तो ठीक चीज़ ये रहेगी, अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आपका वो डेटा नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको टेलीप्राइम का बैकअप लेना आना चाहिए। अब बैकअप जब आप लेते हैं तो आपको किन कंपनीज का लेना है या फिर आपको कहाँ पे लेना है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। करते कैसे, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपना टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के डेटा का बैकअप लेना है तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से पे देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी और डेटा नाम का एक ऑप्शन दिखाई देता है। कंपनी वाले के फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे बैकअप, रीस्टोर एंड स्प्लिट नाम के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब आपको फिलहाल, क्योंकि मुझे तो बैकअप लेना है, आपको रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैकअप पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं बैकअप पे क्लिक करूंगा तो आपसे पूछ रहा है कहाँ पे आप इसका बैकअप रखेंगे, द डेस्टिनेशन, ठीक है, टारगेट क्या है। तो अगर मान लीजिए मेरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे फिलहाल रखने वाला हूँ। अगर आपने पेन ड्राइव लगाया हुआ है तो आप वहाँ रख सकते हैं। इंटरनेट से अगर आपने गूगल ड्राइव ओपन करके रखा हुआ है तो वहाँ रख सकते हैं। तो मैं यहीं पे एक राइट क्लिक करते हुए एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। मैं न्यू पे जाऊँगा और मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ टेलीप्राइम बैकअप। मैं बाद में इसको गूगल ड्राइव पे रख सकता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल मैं दिखाऊँ आपको, तो ये डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है टेलीप्राइम बैकअप नाम का, जिसका मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले डेस्कटॉप नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है स्पेसिफाई पाथ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मुझे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव, मेरे की पूरे लैपटॉप में फिलहाल 3 ड्राइवें बनाई हुई हैं। अगर मैंने पेन ड्राइव अलग से लगाया तो वो भी यहाँ लिस्ट में आएगा। अब मेरे केस में मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा, एंटर करूँगा। अब डेस्कटॉप पे जो भी फोल्डर्स बनाए हुए हुए आपको दिखते हैं, और अगर आपने देखा होगा तो जस्ट मैंने अभी बनाया था टेलीप्राइम बैकअप नाम का एक फोल्डर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद हमारा पाथ सेट हो गया है, मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद जितनी भी टेलीप्राइम में मेरी कंपनीज क्रिएटेड है वो सारी की सारी यहाँ पे दिख रही हैं। अब आप एक एक करके एंटर करते जाइए और उसके बाद आप उसको वहाँ पे सेंड करते जाइए। अब जो पहली वाली है मैं उस पर क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, चूँकि उसमें पासवर्ड लगाया गया है और अगर मैं वहाँ पे उसको सेंड करता हूँ तो मुझे वो पासवर्ड बताना पड़ेगा। मैं फिलहाल ये सारी की सारी फिलहाल, चलिए ऊपर वाले के एक बार गेस करेंगे, शायद पासवर्ड मुझे याद हो, तो मैं करता जाता हूँ। ये सारी की सारी कंपनीज का यहाँ पे इनका लिस्ट करूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा, ध्यान रखना जितनी भी कंपनीज मैंने सेलेक्ट करी हुई हैं, जैसे मैं एंटर करूँगा अगर किसी में मैंने पासवर्ड लगाया है तो मुझसे पूछा जाएगा, और अगर मैं पासवर्ड नहीं दे पाऊंगा तो वो कंपनी का बैकअप नहीं जाएगा। मैं एंटर करता हूँ एक बार और देखिए यहाँ पे एक कंपनी का नेम है ये, और पासवर्ड क्या था मुझे याद तो नहीं है, बट 1 2 3 4 डाल के देखा और यहाँ पे सारा का सारा चला गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो पहले थोड़ी देर पहले खाली था फोल्डर, अब अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज का डेटा यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप किसी कंपनी को डिलीट भी कर देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, वो कंपनी का डेटा आप यहाँ पे ऑलरेडी बैकअप ले चुके हैं। रिस्टोर करेंगे तो वापस आ जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम की यही कंपनी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंपनी पे जाऊँगा एंड देन यहाँ से मुझे जाना है ऑर्डर पे। ऑर्डर पे ये कंपनी खुली हुई है, मैं यहाँ से ऑल्ट एंड डी करूँगा और एंटर कर दूंगा, फिर से एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जो थी हमारी कंपनी वो जा चुकी है। वैसे कई बनी हुई है बट शायद जो मैंने डिलीट कर दी है, और भी अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं बैकअप लेके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिलहाल यस हाँ, चूँकि अब मैंने कंपनी डिलीट कर दी है तो ये बोल रहा भाई कोई तो कंपनी खोली अब यहाँ पे, तो मैं फिलहाल खोलने वाला नहीं हूँ, मुझे तो बस रिस्टोर करना है। तो मैं फिर से डेटा पे जाऊँगा और इस बार मैं रिस्टोर चुनूंगा। फिर से वही चीज़ है,
रिस्टोर करने के लिए जो डेटा आपका जाने वाला है वो जाकर इस डेस्टिनेशन पे स्टोर होगा, और जहाँ पे आपका बैकअप रखा हुआ है आपको वो सिलेक्ट करिए। मैं स्पेसिफाइड ड्राइव पे पाथ पे जाता हूँ, या सॉरी ड्राइव पे जाऊँगा, एंटर करूँगा। डेस्कटॉप पे है मेरी फाइल, एंटर करूँगा, और यहाँ पे है, एंटर करूँगा, और मेरे वाले का नाम ये था, आई एम श्योर, एंटर करूँगा। एंड देन फिलहाल बस मुझे इतना ही चाहिए, मैं एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर कर दूंगा। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने कंपनी डिलीट कर दी थी, अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट कंपनी में जाकर, तो वो हमें दिखाई देगी। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कंपनी आ चुकी है। तो यही कंपनी थी जो हमने थोड़ी देर पहले डिलीट की थी। इस तरीके से आप टेलीग्राम के डेटा का बैकअप लेंगे। अगर आपने बैकअप लिया हुआ है पहले से तो आप उसे रिस्टोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।